भाइयों बहनों, इसके साथ साथ राज्य की डेमोग्राफी, ये राज्य की डेमोग्राफी न बदले, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य न बदले। ऐसे ऐसे स्थान हैं जहां एक वर्ग विशेष का कोई अस्तित्व नहीं होता था, कोई नामो निशान नहीं होता था। ऐसे स्थानों पर भी ऐसे लोगों को केवल वोट बैंक के कारण एक वोट लेने के लिए विशेष रूप से सुविधाएं देकर हमारे यहां पर बसाने का काम किया है। लेकिन हमने संकल्प लिया है कि हम आने वाली अपनी भावी पीढ़ी को, अपने बच्चों को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देंगे, उनके हाथों में सुरक्षित उत्तराखंड देंगे। इस डेमोग्राफी को बिगड़ने नहीं देंगे, देवभूमि के देवत्व को खराब नहीं होने देंगे। मैं देखता हूं खटीमा के आसपास भी हमने पुलिस के लोगों को कहा है, प्रशासन के लोगों को कहा है, डीएम साहब आप विशेष रूप से इसका ध्यान करिए। यहां भी कुछ इस मानसिकता के लोग यहां पर रहने वाले धार्मिक लोगों को, अच्छे लोगों को अपने आसपास परेशान करने का काम करते हैं, जिसके कारण से उनको वहां पर रहने में खतरा महसूस होता है। मैं यही की बात कर रहा हूं खटीमा की, मेरे संज्ञान में आया है। ये किसी कीमत पर यहां नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप लोगों को कोई भी शक्ति बरतनी पड़े तो यहां पर शक्ति बरतिए। अब कांग्रेस और उसके सभी साथी जो अर्बन नक्सल गैंग और उनके सहयोगी अब हर एक छोटे छोटे मामले में अफवाह उड़ाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं, फैब्रिकेटेड न्यूज़ चलाते हैं, टूल किट बनाकर लोगों को भरमाने का काम करते हैं भाइयों बहनों। और हमारी सरकार के खिलाफ कोई षड्यंत्र करने में पीछे नहीं रहते हैं, षड्यंत्र करने में जुट गए हैं। यही कारण है कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले दिनों कुछ आंदोलन हुए और उन आंदोलनों में कश्मीर और जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो अलगाववादी ताकतों द्वारा जो नारे लगाए जाते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग वो देवभूमि में भी नारे लगाने उन्होंने शुरू कर दिए हैं। उनके नारे यहां भी सुनाई देते हैं, जो कहते थे कि अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। इस प्रकार के नारे वाले हैं। साथ में ये भी कहते थे भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इस प्रकार की मानसिकता के लोग आज देवभूमि में भी जो आ रहे हैं। हमारे द्वारा जो ये साहसिक निर्णय लिए जा रहे हैं, फैसले लिए जा रहे हैं, और आज हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम हो रहा है, देश में भी हो रहा है, दुनिया में भी हो रहा है। और हर एक उत्तराखंडी जो प्रवासी है, दुनिया के अंदर कहीं भी रहता है, देश के अंदर कहीं भी रहता है, अपने आप को गौरव से भरा हुआ मानता है, क्योंकि उसके पूर्वजों का राज्य उत्तराखंड आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोगों की हमारे इन सब कामों के कारण से नींद उड़ी हुई है, उनको नींद नहीं आ रही है। अब कांग्रेस ये भी मान चुकी है कि देवभूमि उत्तराखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार वर्ष 2027 में भी हैट्रिक लगाने जा रही है। तीसरी बार उत्तराखंड की जनता हम सबको अपना आशीर्वाद देने जा रही है। थैंक यू मोदी जी तो बनता ही है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। रुपए को 90 पर तो पहुंचा ही दिया। एशिया की सारी करेंसीज में 2025 में रुपया वर्स्ट परफॉर्मर था। रुपए की जो गिरावट आई डॉलर के मुकाबले, वो ऑलमोस्ट 6.5% आई। और वहीं पर जो चाइनीज युआन था उसमें बढ़त आई 3.5% की। वो 3.5% बढ़ा, हम 6.5% गिरे। तो रुपया क्यों गिर रहा था? और जबकि आरबीआई ने सब कुछ किया, 45 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च किए कि रुपया नहीं गिरे, लेकिन रुपया फिर भी गिरता रहा। रुपया क्यों गिरा? सरकार कहेगी डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है, या सरकार कहेगी चुनौतियां थी ग्लोबल। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। रुपए गिरने का कारण है नरेंद्र मोदी की विफल आर्थिक नीतियां। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको विश्वास नहीं रह गया, वो पैसा भारत से खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं। और जो टैरिफ ट्रंप ने लगाया है, जो ट्रेड डील मोदी जी नहीं कर पाए, उसके कारण रुपया लगातार गिरता जा रहा है।
अगर आप उन लोगों में से जिनको लगता है कि रुपए के गिरने से आपको क्या फर्क पड़ता है, तो फिर से सोचिए, क्योंकि रुपए के गिरने से इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इंपोर्ट बिल जैसे कि जो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल हम लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लाते हैं, सोना लाते हैं, वो बढ़ेगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी दाम बढ़ेंगे, आपकी ग्रोसरी के बिल, आपके पेट्रोल डीजल प्राइसेस, ये सारे बढ़ेंगे। आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, ये सब बढ़ेंगे। इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेट बढ़ाता है, तो ये सारी चीजें भी बढ़ेंगी। और मिडिल क्लास और गरीब के लिए तो ये बहुत घातक खबर है, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर घटती है। तो नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। इनको रुपया 2014 में 58 पे मिला था, 90 पार कराने पर तुले हुए, सेंचुरी लगाकर ही मानेंगे। और अब एशिया की सारी करेंसीज में रुपया वर्स्ट परफॉर्मर है। ये इनकी विफलता है, इनसे सवाल जरूर पूछिए। पिछले 48 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले तो हनुमान जी की पतंग उड़ा दी, फिर उनको गेमिंग से जोड़ दिया और फिर कहा कि रामायण और महाभारत किस्से कहानियां हैं। मोदी जी, ये आपके लिए किस्से कहानियां हो सकते हैं, हमारे लिए ये हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे जीवन का मूल्य है, हमारी नैतिकता की धुरी है, हमारे आदर्श है, हमारे लिए पूजनीय है। आप किस तरह से लोक आस्था पर बार बार प्रहार करते हैं, यह आपका पुराना रिकॉर्ड है। आप ही तो थे जिन्होंने प्रभु राम को अपने से कद में छोटा दिखाकर उनकी उंगली पकड़ के एक फोटो जारी करी थी और उनको मंदिर में प्रवेश कराने का दुस्साहस किया था। वो आप ही तो हैं जिन्होंने काशी में विकास के नाम पर सिर्फ विनाश किया है। पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर सैकड़ों मंदिर तोड़े, मूर्तियां ध्वस्त की, अब मणिकर्णिका घाट पर वो काम किया जा रहा है। आप धर्म के स्वयंभू ठेकेदार बनकर जितना अपमान हिंदू धर्म का करते हैं, शायद ही कोई करता हो। और कितनी धर्म विरोधी सोच है आपकी, ये बार बार आपके आचरण में पता चलता है। हमारे ग्रंथों को किससे कहानियां बता देना, हनुमान जी को की पतंग उड़ा देना, मतलब अजीब तमाशे करते हैं आप। ये सब देखकर शायद आपके चरण चुंबक और भक्त जरूर चुप हो जाए, लेकिन हिंदू समझता है कि अगर वो खतरे में है तो आपकी विनाशकारी नीतियों की वजह से, आपके भाई को भाई के लड़ाने की वजह से और आपकी धर्म विरोधी सोच की वजह से है।